ते प्रॅक्टिस सेट आहेत सर, ते द्यायचे आहेत त्यांना. 3 पाठवले बघा. एकच सेकंद सर, मी कन्फर्म करून देतो. तुमचं हे नको व्हायला. तुम्हाला मी 3 पाठवल्यात. 2 ते प्रॅक्टिस टेस्ट सारखी, एक नोट्स पाठवली आहे. तिन्ही पण 2-2 कॉपी काढा सर. Okay, good afternoon everybody. Once again, I welcome you all, and today we shall discuss about the remaining usage of modal auxiliaries, that too in an exam point of view. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स का टॉपिक है, ये केवल एग्जामिनेशंस के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर आपको अपना स्पोकन इंग्लिश स्किल एनहांस करना है तो भी आपको क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता जो है वो होती है. ठीक है, तो अब हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज जो है इसका यूसेज कैसे किया जाता है. थोड़ा सा हम क्या करेंगे वहाँ पे मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे यूज़ होता है उस वे में हम इसको देखेंगे. ठीक है, अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब का बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह मैंने आपको सब बता दिया था. ठीक है, चलिए अब हम एक एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसका यूसेज जो है वो हम वहाँ पे देखते हैं. ठीक है, तो चलिए एक एक अब आपको मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूँ इम्पॉर्टेंट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब देखते हैं पहला कैन, कि कैन का यूसेज एग्जैक्टली किस लिए किया जाता है. अब इसके बहुत सारे यूसेज हमने देखे हैं, फिर भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करते हैं. कैन का यूसेज किस लिए होता है, प्रेजेंट एबिलिटी दिखाने के लिए. स्पेसिफिकली वी यूज कैन टू टॉक अबाउट दी फिजिकल एबिलिटी, शारीरिक क्षमता जो है उसको दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आई कैन प्ले द पियानो, मतलब मेरे हाथों से मैं पियानो बजा सकता हूँ, ये एक अक्वायर्ड स्किल्स है, वो दिखाने के लिए भी कैन यूज़ होता है. दूसरा होता है आस्किंग फॉर परमिशन. हमेशा ध्यान रखना कैन ये इनफॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है, वेर एज कुड इज़ यूज्ड इन फॉर्मल वे. ये आपको ध्यान रखना है. जैसे कि कैन आई लीव नाउ मिस्टर पानसरे, क्या मैं अभी जा सकता हूँ, इनफॉर्मल वे में परमिशन लिया है आपने. कभी कभी ग्रांटिंग परमिशन, अब मैंने कल ही आपको बताया था किसी को परमिशन देने के लिए वी कैन आइदर यूज मे और वी कैन ऑल्सो यूज कैन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो नाउ और वी कैन ऑल्सो से यू मे गो नाउ. ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, वाक्य में ये कह सकते हैं. लेकिन ज़्यादातर फॉर्मल वे में मे का यूसेज होता है और इनफॉर्मल वे में कैन का यूसेज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क होने के बाद तुम जा सकते हो. फिर आता है पॉसिबिलिटी, कोई चीज़ होने की जो आशंका होती है, म्हणजे एखादी गोष्ट घडण्याची जी शक्यता असते ती दाखवण्यासाठी पण आपण काय वापरतो, कॅन वापरतो. फॉर एग्जाम्पल वी कैन जॉइन द टूर, देयर आर अ फ्यू स्पेसेस लेफ्ट. पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही कम जगह मिली है, हम टूर को ज्वाइन कर सकते हैं. मतलब आपके बैचमेट से टूर पे जा रहे हैं और गाड़ी में 2-4 सीट्स ही बचे हैं, तो यू कैन से वी कैन ज्वाइन द टूर. आई मीन पॉसिबिलिटी है कि कुछ ही सीट बचे हैं, हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं. उसके बाद में निगेटिव सर्टनटी जो है, अब निगेटिव कैन का कांट होता है या कैनॉट होता है. दैट कांट बी माई ब्रदर, ही इज़ इन जापान. तुमने कहा सर वो देखो देखो तुम्हारा भाई, ओह दैट कांट बी माई ब्रदर, ही इज़ इन जापान.
तो मेरा भाई हो ही नहीं सकता, मेरा भाई तो जापान में है, ठीक है। उसके बाद में पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है इनफॉर्मल वे में, तो भी आप कैन का यूसेज करोगे, कैन यू प्लीज़ पास द सॉल्ट, क्या आप ये नमक मुझे दे सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल वे में। दूसरा, किसी को पोलाइट ऑफर अगर देना है, वेलकम टू मैकडोनाल्ड्स, कैन आई टेक योर ऑर्डर, है ना। होटल में जब आप जाते हो तो बोला वेलकम सर, कैन आई टेक योर ऑर्डर, है ना। स्पेसिफिकली जो लेडीज़ वेट्रेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यार से बोलती है, बिकॉज लेडीज़ आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सॉफ्ट स्पोकन, है ना। मतलब आप अगर पाकिस्तान में भी जाओगे तो मैंने कुछ वीडियोस वहाँ पे देखे थे, कुछ जर्नलिस्ट लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको लेडीज़ वेटर जो है होटल में मिल जाते हैं। देखिए ज़्यादातर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रांग आपका है, इफ़ यू हैव गॉट ईगल आई, तो आपको दिखेगा कि जो काउंटर्स होते हैं ना, रिसेप्शन काउंटर, जहाँ पे लोगों को वेट करने के लिए बोला जाता है, रुकाया जाता है, वहाँ पे रिसेप्शन काउंटर में जॉब प्रेफरेंस लड़कियों को ही ज़्यादा दिया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि एक तो मेल अगर है, अब मैं बैठा हूँ रिसेप्शन काउंटर पे, अब कोई मेल अगर आया तो मुझसे झगड़े भी कर सकता है, मैं एवढा वेळ आम्ही का थांबायचं, अर्धा तास झालो आम्ही थांबून है ना। लेकिन वही लेडीज़ है तो वो क्या नहीं करेगा, सर 2 मिनट थांबा, वो रुकेगा, 2 मिनट वाला 20 मिनट रुकेगा। मतलब ये बिजनेस की टेक्निक्स होती है। तो बहुत जगह पे आप देखिए, हॉस्पिटल्स में आप रिसेप्शन पे जाइए, प्रॉबली आपको लेडीज़ मिलती है, होटल्स के रिसेप्शन पे जाइए, प्रॉबली आपको लेडीज़ मिलती है। मतलब सर्विस सेक्टर के कुछ ऐसे अंग है जहाँ पब्लिक कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है और जहाँ समय मतलब लोगों को देना होता है, उस कंडीशन में ज़्यादातर फीमेल को प्रेफर जो है वो किया जाता है, ठीक है। चलिए, वहीं खाना बनाने के लिए किचन के अंदर मेल को रखा जाएगा और बाहर फीमेल को। खानसामा देखिए हमेशा मेल होता है, तो पोलाइट ऑफर देने के लिए भी कैन का यूसेज होता है। अब मैंने जेरोक्स के लिए दे दिया है, तो आपको वो नोट्स एज इट इज़ मिल भी जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलो अब दूसरा देखते हैं हम, कुड। अब जनरली एक ध्यान रखना, कुड जो है ये कैन के पास्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको पास्ट एबिलिटी दिखानी है, फॉर एग्जांपल आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूँ, आई कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो शी कुड प्ले द पियानो व्हेन शी वाज 10, जब वो 10 साल की थी तब वो पियानो बजा सकी। सो हियर इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एबिलिटी। अगर हमने कैन यूज किया, then we are possibly talking about the present or future physical ability. When you need to ask for permission, and that too in a formal way, you can also use could. Could I bring a friend to your party? आपके घर पे पार्टी पे आपने मुझे बुलाया, अब मेरा रूममेट है, सर फोकट का खाना मिलेगा, मैं भी चलता हूँ, तो कुड आई ब्रिंग अ फ्रेंड टू योर पार्टी, क्या मैं अपने दोस्त को अपने साथ ला सकता हूँ। फिर आता है पॉसिबिलिटी, मिस्टर की कुड बी लॉक्ड इन द कार, दे आर नॉट इन माई पर्स, माई कीज कुड बी लॉक्ड इन द कार, दे आर नॉट इन माई पर्स, यार मेरी कीज गाड़ी में ही छूट गई है, वो मेरे पर्स में नहीं है। मतलब क्या दिखाया आपने, पॉसिबिलिटी, माझ्या पर्समध्ये चाबी नाही, म्हणजे कुठे राहिली असेल, गाड़ीतच राहिली असेल। बहुत बार ऐसे होता है कि चीज़ें हमारे पास होती है, हम भूल जाते हैं। जैसा मेरे साथ ऐसा पहले होता था, कि मैंने डेलिबरेटली आदत को तोड़ा, मैं अपना वॉलेट भूल जाता था। मतलब रूम के ड्रॉवर में ही वॉलेट है, लेकिन स्टडी रूम में लग रहा है यार लॉकर में नहीं है, तो कहाँ भूल गया मैं। फिर जाके पता चलता है कि ढूंढने के बाद मिलता है, फिर जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप बहुत अस्वस्थ हो जाते हो। तो मैंने क्या किया, उसका एक पोजीशन बना दिया कि जैसे ही कमरे में एंटर करेंगे वो उसी ड्रॉवर में रखेंगे, मतलब कहीं पे भी हाथ डालोगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं रामकृष्ण मठ मेडिटेशन के लिए गया, लगभग शाम के 8 बजे थे, मैं अकेला ही था मेडिटेट करने वाला, मैंने अपना वॉलेट चाबी वाबी निकाल के रखा ताकि मैं कंफर्टेबल बैठ सकूँ। जब मैं आया तो मुझे रात के 10 बजे एक फ़ोन आया, और एक स्वामी जी का फ़ोन आया कोलकाता से। बोले कहाँ हो, क्या चल रहा है, बोला महाराज जी बैठा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बोले अरे तुम्हारा वॉलेट कहाँ है। मैं सोचा मेरा वॉलेट कोलकाता कैसे जाएगा, मतलब मेरा वॉलेट तो मेरे मेरे लॉकर में है। अरे बोले तुमने वॉलेट छोड़ दिया है मठ में। मतलब महाराज जी आपको कैसे पता। बोले अरे वो तुम्हारा आधार कार्ड फोटोग्राफ था उसमें, तो वो स्वामी जी ने आपको पहचाना, अब चूंकि तुम्हारा नंबर उनके पास नहीं था तो उन्होंने मुझे कॉल किया, वे आप इस लड़के को जानते हो, इसको मेरे पास भेजो। तो तब से फिर मैंने सोचा कि चीज़ों का हम थोड़ा सा याद से ही रखेंगे। तो ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी दिखाना है। ओ माई पॉकेट्स कुड बी इन माई ड्रॉवर बिकॉज आई डोंट हैव इट इन माय पॉकेट नाउ, मतलब आता माझ्या खिशात नाही, म्हणजे ते कुठे असेल, माझ्या ड्रॉवरमध्ये असेल। तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी कुड है। देन पोलाइट रिक्वेस्ट, एंड दैट टू इन अ फॉर्मल वे, कुड यू लेंड मी अ हैंड। कुड यू लेंड मी अ हैंड का मतलब तुमचा हात तुम्ही मला देता का, नहीं,
इसका मतलब है कुड यू लेंड मी हैंड मीन्स कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। मतलब मान लो यहाँ पे मैं किसी चीज़ को उठा रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे आपके मदद की ज़रूरत है, तो मैं आपको क्या कहूँगा, एक्सक्यूज़ मी कुड यू प्लीज़ लेंड मी योर हैंड। मतलब मला थोड़ी मदद करता का, या तो यहाँ पे सर मैं आपका हाथ मांगने चला गया, ऐसा नहीं आएगा कि आपका हाथ मुझे दे दो। नो, लेंड मी अ हैंड का मतलब है कि आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आपको किसी व्यक्ति की मदद की आवश्यकता है और आपने उससे वो पूछ लिया है, ठीक है। देन पोलाइट ऑफर देना है किसको, आई कुड ड्राइव यू टू द एयरपोर्ट। मैं तुमको एयरपोर्ट पे छोड़ सकता हूँ, आपने ऑफर दिया है, अब सामने वाला व्यक्ति स्वीकारे या ना स्वीकारे। फिर आता है मेकिंग सजेशंस, वी कुड ऑर्डर अ पिज़्ज़ा फॉर डिनर टू नाइट। आज रात डिनर के लिए हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं। देन चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज़, यू कुड फ्लाई अलोन, तुम अकेले ही जा सकते हो, ठीक है। और वी कुड टेक द ट्रेन टुगेदर, चॉइस फॉर एग्जांपल, एक तो तुम अकेले हवाई जहाज़ से जा सकते हो, या फिर हम साथ में ट्रेन से जा सकते हैं। यू कुड फ्लाई अलोन और वी कुड टेक अ ट्रेन टुगेदर, ऐसा भी हम उदाहरण ले सकते हैं वहाँ पे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मे, क्या आता है, मे आता है यहाँ पे। मे का यूसेज क्या होता है, फॉर्मल वे में आस्किंग परमिशन। मे आई हैव मोर टाइम टू फिनिश माई प्रोजेक्ट, ओके। अब देखिए, कैन आई हैव, मे आई हैव, कुड आई हैव, इनका यूसेज जो है ना वो ज़्यादातर फॉर्मल यूसेज में किया जाता है। कैन आई हैव, दूसरा आता है मे आई हैव, और एक आता है कुड आई हैव। इन तीनों का मतलब क्या हो सकता है, व्हाट डज दे मीन। फॉर एग्जांपल, मे आई हैव योर नंबर प्लीज, कुड आई हैव योर नंबर प्लीज, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज, ये हम यूज करते हैं। ध्यान रखना, कैन आई हैव म्हणजे मला मिळेल का। अब मान लो आप मेरे घर पे आए, एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, मला एक कप कॉफी मिळेल का। और कैन आई हैव सम वाटर टू ड्रिंक, मला प्यायला पाणी मिळेल का। इफ़ यू गो टू अ ड्रग स्टोर, मतलब मेडिकल शॉप, उसको ड्रग स्टोर कहते हैं, वो चरस गांजा एम्फेटामिन वो वाला नहीं, ठीक है। तो बोलोगे सर ने ड्रग लेने के लिए कहा है, गांजा लेके पड़े हैं आप, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो आप चले, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव अ टैबलेट, कैन आई हैव अ पैरासीटामोल टैबलेट, या आप इंग्लिश में बोलोगे कैन आई हैव दैट ड्रेस प्लीज, कैन आई हैव दैट पोस्ट कार्ड प्लीज। कैन आई हैव जो है ये इनफॉर्मल है। ऑन द अदर हैंड मे आई हैव और कुड आई हैव जो है ये दोनों क्या है, फॉर्मल है। क्या है, फॉर्मल है, ये आपको समझना है। दीज आर फॉर्मल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी सर कुड आई हैव अ वर्ड विथ यू, तुमच्याशी बोलू शकतो का किंवा शकते का। एक्सक्यूज मी सर मे आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज, तुमचा ऑटोग्राफ मला मिळेल का। ये भी हम उदाहरण वहाँ पे लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आता है ग्रांटिंग परमिशन, किसी को परमिशन देना है तो यू मे लिव व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क, यू मे गो व्हेन यू फिनिश योर टेस्ट, टेस्ट के बाद आप जा सकते हो। पोलाइट ऑफर, हाउ मे आई हेल्प यू, एक्सक्यूज मी सर हाउ मे आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी मदद करूँ, आपने ऑफर दिया है पोलाइट वे में। पॉसिबिलिटी है, द बॉस में बी लेट टुडे, आई मे बी लेट टुडे। अब मैंने आपको बताया था मे बी, माइट बी, कुड बी, पॉसिबिलिटी कितनी है, लेस देन 50%, मस्ट भी है तो कितना 90%, एंड द बॉस विल बी लेट टुडे मतलब 100%। द बॉस विल बी लेट टुडे 100% possibility, the boss may be late today, the boss might be late today, or the boss could be late today. the 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 being of boss in the office will be late and the percentage is less than 50%, but if the boss must be late today, boss ला आज उशिरा यायला पाहिजे, possibility कितनी है 95%, ये आपको ध्यान रखना है। then sometimes express future wishes, okay, may we continue to be healthy for many years। फ्यूचर विश का मतलब क्या है, एखाद्याला ब्लेसिंग्स देना है आपको, ठीक है। आपको अगर किसी को कर्स या ब्लेसिंग्स देना है तो आप क्या यूज करोगे, मे यूज करोगे। मे वी कंटिन्यू टू बी हेल्दी फॉर मेनी इयर्स, अनेक वर्ष आपण हेल्दी राहू, असं आपण काय घेतलंय, उदाहरण घेतलेलं आहे। इज दिस क्लियर, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके बाद में हमको देखना है माइट। अगेन मे और माइट सिमिलर यूसेज है। आस्किंग परमिशन, माइट वी बोरो युअर कार दिस वीकेंड मदर, आई आम्ही तुमची कार या आठवड्याला घेऊन जाऊ शकतो का। ठीक है, वैसे हम लोग इंडिया में माँ बाप की परमिशन बहुत कम लेते हैं, मम्मी की तो लेते ही नहीं है ना। हमारी गलतियों की सज़ा हमेशा हर बार मम्मी को मिलते हैं। मतलब आप घर पे पापा को बताए बिना चले गए, किससे पूछ के गए था, मम्मी को तो बताया था।
अरे तुम्हारी मम्मीने बताया नाही, लहानपणी असं होतं ना, आहे की नाही? आपल्या आईला आपण काय करतो, नेहमी कल्प्रिट करतो, तो बेचारी हमारे ऊपर का ब्लेम वो अपने ऊपर ले लेती है। और वही फिर जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, दुर्भाग्यवश आजकल के जनरेशन में उनको अलग रखने का एक प्रघात आता है। मतलब शादी के बाद बहुत सारे लोग अलग रहते हैं, मतलब नीचे माँ बाप रहते हैं, ऊपर पति पत्नी रहते हैं, या ये गुरुवार पेट में ये रहता है, शुक्रवार पेट में वो रहते हैं। तो इसके पीछे क्या है ना, ये प्राइवेसी नाम का जो वर्ड है, मुझे उससे सख्त नफरत है। देखिए, प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। आपके माता पिता आपके बेडरूम में आके अंदर तो झांकते नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप खा रहे हो पी रहे हो, वो कुछ नहीं बोल रहे आप, है ना? और अगर कुछ बोलते भी है तो आउट ऑफ कंसर्न है ना, मतलब रात के 10 बजे आप लोग घर पे नहीं आए, ऑब्वियसली दे विल आस्क यू कि भाई आप तक क्यों नहीं आए थे, क्या दिक्कत है? लेकिन हमको लगता है कि सर हम लोग बड़े हो गए हैं और हमें प्राइवेसी चाहिए। और इसमें लड़कों का भी दोष है और लड़कियों का भी उतना दोष है। सब लोगों को लगता है कि माँ बाप अगर साथ में है, सास ससुर साथ में है, तो हमारी प्राइवेसी जो है कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकती है। तो हमारी यंग जनरेशन को इस चीज़ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर 35 25 30 साल तक अगर वो हमारी केयर करते हैं, तो अगले 30 साल तक उनकी केयर करना ये भी हमारी क्या होती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब ये ऑब्लिगेशंस होता है, और उस ऑब्लिगेशन को समझना हमारे लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन अ वेरी नाइस वे। अगर हम इन चीज़ों को समझ जाए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते, मतलब अगर मान लो किसी को समझना ही नहीं है, तो फिर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को बुला लोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर कोई समझना चाहेगा तो झड़पी के टीचर से भी वो चीज़ समझ सकता है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे ज़िंदगी को मॉडर्न बनाने के चक्कर में, हमारे ज़िंदगी के हर पहलू का आनंद लेने के चक्कर में, कहीं हम हमारे अपने लोगों को पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं ना। इसके बारे में सोचना क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि माँ बाप का ख्याल केवल लड़के को ही करना है, इवन गर्ल्स, क्योंकि आजकल लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। मतलब किसी लड़के के पढ़ाई पे जितना खर्च होता है, उससे आजकल ज़्यादा ही लड़कियों पे होता है। तो भले वो लड़की शादी करके दूसरे घर क्यों ना जाए, लेकिन अपने माता पिता के प्रति उसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन बातों को हमारे यंग जनरेशन को ध्यान रखना है। एनीवे, आस्किंग परमिशन, माइट वी बोरो योर कार दिस वीकेंड मदर। अब देखिए, मे, कैन, माइट। माइट ये परमिशन के लिए यूज होता है। जैसे माइट आई कम इन सर, तो माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, माइट आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। बट माइट ये परमिशन लेने के लिए बहुत कम पैमाने पे यूज होता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, कम है वहाँ पे। दूसरा, मेकिंग सजेशंस, यू माइट ट्राई टेकिंग द सबवे टू द वर्क, ओके, you might attend a coaching for mathematics, or you might read some books to enhance your vocabulary। सजेशन दिया है आपने किसी को। पॉसिबिलिटी, वी माइट हैव इनफ मनी बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। असेल तसं गॅरंटी आहे का? अगर 100% है तो फिर विल बी, वी विल हैव इनफ मनी बाय द एंड ऑफ द ईयर। देन कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है, विरोधाभास। पहला वाक्य कुछ अलग है, दूसरा वाक्य कुछ अलग है। आई माइट बी न्यू बट आई हैव द एक्सपीरियंस टू डू इट राइट। भले मैं नया हूँ सर, लेकिन इस चीज़ को करने का मेरे पास पर्याप्त अनुभव है। मतलब पहले वाक्य में कहता है कि सर मैं नया हूँ, नया है वह, है ना? और दूसरे वाक्य में कहते हैं कि नहीं नहीं मैं इसे कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें है। सर आई माइट बी अ न्यू कमर, और आई माइट बी, सर इट माइट बी माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी, बट आई एम श्योर आई विल सर्टनली पास द एग्जाम। ये आपने क्या किया है, उदाहरण यहाँ पे लिया। अब ध्यान रखना, यूज ओनली माइट विथ वर्ब फ्रॉम नंबर 3 और इन परफेक्ट टेंस। जनरली ध्यान रखना है कि अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है, आई हैव द एक्सपीरियंस, तो उस समय आपको क्या करना है, माइट जो है वो यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट अगर है तो। फिर उसके बाद में आता है मस्ट। हमने मस्ट को भी देखा है, जस्ट क्विक रिवीजन है। मस्ट नेसेसिटी दिखाता है, ठीक है। मस्ट ऑलवेज एक्सप्रेसेस द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द स्पीकर, म्हणजे परिस्थितीची तशी गरज आहे का, नाही, बोलणाऱ्या स्पीकरला वाटतंय की हे झालं पाहिजे। फॉर एक्झाम्पल, यू मस्ट वर्क हार्ड, आई पर्सनली थिंक दैट यू मस्ट वर्क हार्ड, बट इट इज़ नॉट ऑब्लिगेशन टू यू। अगर मैंने ये कहा यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हाला हार्डवर्क करावंच लागेल, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सो मस्ट talk about the personal feelings of the speaker. On the other hand, have to talk about the state and facts of the situation. Okay, you must register before we can proceed.
आगे जाने से पहले अपना नाव नोंदणी करा। स्ट्रांग इंटेंशन, आई मस्ट टेल हिम द ट्रूथ, मस्ट टेल हिम द ट्रूथ, मुझे उसे सच बताना ही है। ओके, और निगेटिव है में, ओ यू मस्ट नॉट टेल हिम द ट्रूथ, उसे सच नहीं बताना है। देन स्ट्रांग सजेशन या रिकमेंडेशन देना है किसी को, जैसे कि यू मस्ट विजिट अस अगेन, आप फिर से हमें मिलने के लिए आइए। ओ बंगाल फाइल्स इज द मस्ट वॉच मूवी, देखना ही चाहिए। मस्ट रीड बुक, मस्ट वॉच मूवी, मस्ट विजिट प्लेस, must meet person. Oh, she's a very beautiful person. She's a very beautiful and nice person. I think you must meet her once. हमने क्या कहा? Must meet use किया है. Then expressing certainty. There must be a way to make everyone happy. यार सबको खुश करने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा, है ना? So there must be a way to make everyone happy. तो expressing certainty. दुर्भाग्यवश इंसान एक ऐसा एनिमल है जिसको आप कभी भी खुश नहीं कर सकते. Every other animals except human can be satisfied. जैसा आपके घर पे डॉगी है, उसको आप बिस्किट खिला दो, थोड़ा सा चिकन विकन खिला दो, बेचारा बहुत खुश हो जाएगा, है ना? जानवरों को आप धूप कालेके दिन में, मतलब समर सीझनमध्ये आपल्याकडे जनावरांना हिरवा चारा जर मिळाला, बघा त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद येतो, त्यांची त्वचा, अंग खुलतं त्यांचं, उनकी बॉडी लँग्वेज खुल जाती है. ते उन्हाळ्यात सुक्याच्या ऐवजी हिरवं खायला मिळालं तर, आहे की नाही? वैसे ही है, मतलब रोज बेचारा कोई आदमी, मतलब एकदम मेसमध्ये जेवतो आपण रोज, अचानक आपल्याला म्हटलं चला आज गुरु अंकुरला पार्टी है, मनात उकळ्या फुटतात की नाही, की चलो यार महीने भर में कम से कम आज तो ठीक मिल रहा है ना. तो त्याला ह्यूमन, ह्यूमन कैनॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारी जो नीड है वो अनकम्प्लीट है. मतलब कोई सब इंस्पेक्टर है, उसको लगता है क्या यार सब इंस्पेक्टर में दिन भर खड़े रहना पड़ता है, साला डीवाईएसपी हो जाता तो अच्छा होता है. डीवाईएसपी को लगता है कि साला ये आईपीएस मुझे झाप 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 देता है तो बढ़िया होता है आईपीएस. आईपीएस को लगता है आईजी हो जाओ, आईजी को लगता है डीजीपी हो जाओ, डीजीपी को लगता है क्या नौकरी करूँ, गृह मंत्री बन जाऊंगा तो ठीक रहेगा. मतलब नोबडी इज सेटिस्फाइड विद देयर ओन वर्क. हाँ, बहुत कम लोग हैं जो अपने काम में सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, और सच में वही लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से जीते हैं जो अपने काम में खुशी ढूंढते हैं. जैसा मान लो मेरे पापा किसान हैं, तो अगर वो अपने किसानी को ही अपना कर्म मानते कि नहीं यार मैं किसान हूँ एंड आई हैव टू डू इट, ही विल बी वेरी हैप्पी. इफ़ आई एम अ टीचर, अगर मैं बोलूँगा कि नहीं मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा और बच्चों की प्रिपरेशन करके लूँगा, अगर वो काम मैंने किया तो मुझे आनंद मिलता है. तो इन द चोजन फील्ड, अगर आपके चूज किए हुए फील्ड में अगर आप 100% देना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक सेटिस्फेक्शन आपके पास आता रहेगा. ठीक है, तो स्ट्रांग सर्टेनिटी है. देयर मस्ट बी अ वे टू मेक एवरीवन हैप्पी, हमने मस्ट यूज किया है. फिर आता है शुड, पोलाइट ऑब्लिगेशन है. ओके, गेस्ट शुड वियर फॉर्मल अटायर, गेस्ट लोगों को फॉर्मल अटायर पहनना चाहिए. ऑब्लिगेशन का मतलब कंपल्शन थोड़ा सा. देन फॉर एग्जांपल स्टूडेंट शुड नॉट यूज मोबाइल इन द क्लास, स्टूडेंट को मोबाइल क्लास में यूज़ नहीं करना चाहिए. सजेशन और एडवाइस है, यू शुड ईट मोर फ्रूट, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रूट खाने चाहिए. एक्सपेक्टेशन है, माई ऑर्डर शुड बी रेडी नाउ, वेयर इज़ माई ऑर्डर, आई थिंक इट शुड बी रेडी नाउ, अब तक तो मेरी ऑर्डर रेडी हो जानी चाहिए. और ही शुड बी हियर बाय दिस टाइम, अभी तो उसको यहाँ आ जाना चाहिए था. और यू शुड बी कंप्लीटिंग होमवर्क बाय नाउ, अब तो तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए था. तो शुड भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेशंस के लिए. ठीक है, अब हम वुड यूज़ करते हैं. तो कल ही मैंने आपको वुड के बारे में बताया था. वुड का यूज़ क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है. जैसे कि आई थॉट माई पैकेज वुड बी हियर बाय नाउ, मुझे ऐसा लगा कि अब तक मेरा पैकेज यहाँ आ जाएगा, लेकिन वो आया नहीं. देन पास्ट एबिलिटी और विलिंगनेस, सॉरी आई एम लेट, माई कार वुडंट स्टार्ट दिस मॉर्निंग, क्षमा कीजिए मुझे देर हो गई, मेरी कार सुबह में शुरू ही नहीं हुई. पोलाइट रिक्वेस्ट है, वुड यू मेक श्योर द डोर इज लॉक्ड बिफोर यू लिव, जाने से पहले क्या आप देखोगे डोर लॉक्ड है. एक्सप्रेस डिज़ायर्स है, आई वुड लाइक टू लिव नियर द बीच, मैं बीच के करीब ही रहना चाहता हूँ. सर आई वुड लाइक टू लिव विथ माई वाइफ, अपने पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ. क्या है, डिज़ायर्स है हर एक व्यक्ति की. तो आई वुड लाइक टू मैरी दैट, किस अभिनेत्री का नाम ले लिया मेरे को पता ही नहीं है बैचलर कौन है, 2-3 पता थे, उनकी तो शादी हो गई, पता नहीं. एनीवे एक्स्ट्रा मारिया शारापोवा का नाम ले लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आई वुड लाइक टू मैरी विथ मारिया शारापोवा, क्या है आपकी डिज़ायर से. और आई वुड लाइक टू बिकम एन IFOS ऑफिसर, ठीक है, ये आपकी डिज़ायर है. फिर है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, शी वुड ज्वाइन अस बट शी हैज़ अ टाइट डेडलाइन एट वर्क, वो हमें ज्वाइन करेगी बट काम थोड़ा उसका बिजी है. पोलाइट एडवाइस है, आई नो यू फेल्ड बट आई वुड ट्राई अगेन, मुझे पता है तुम फेल हो गए बट आई नो यू फेल बट आई वुड ट्राई अगेन, पोलाइट एडवाइस है. ठीक है तुम फेल हो गए लेकिन मैं फिर से प्रयास करूंगा. पास्ट हैबिट है, माई ओल्ड टीचर वुड ऑलवेज टेल अस टू स्टडी हार्ड, मेरे पुराने शिक्षक हमेशा हमें पढ़ाई करने के लिए
बोलते थे। मैंने उदाहरण दिया था, माई फादर वुड टेल मी अ स्टोरी बिफोर बेड टाइम, ये हमने उदाहरण लिया था वुड का। फिर आता है विल और शाल। अब विल और शाल जो है ये जनरली इसमें यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो विल और शाल दोनों का जो यूसेज है वो ध्यान रखना है। नाउ विल इज बिकमिंग मच मोर कॉमन देन शाल एंड दिस ट्रेंड सीम्स टू बी कंटिन्यूइंग. It is seldom used in the American English. The next two tables illustrate some of the similarities and differences between these two modal auxiliary verbs. Okay. अब ध्यान रखना है, हम फ्यूचर सिंपल टेंस में शाल और विल यूज कर सकते हैं. आई विल टेक द बस दिस इवनिंग, आई शाल टेक द बस इवनिंग. बट इन द फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर टेंस में आप शाल और विल आई और वी के बाद ही यूज करोगे. आई शाल टेक द बस दिस इवनिंग, आई विल टेक द बस दिस इवनिंग. फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एट द एंड ऑफ द मंथ वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 10 years. इस महीने के एंड तक हमारी शादी को 10 साल हो चुके होंगे. एट द एंड of the month we shall have been married for 10 years. Then future perfect continuous. By next summer I will have been studying French for a decade. By next summer I shall have been studying French for a decade. Then decision at the moment, I'll take the red one. है ना, आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये, कुठला हवंय रे तुला, लाल की पिवळा? ठीक आहे, लाल घेतो. अच्छा बोलते हैं ना हम, हमारा आता है ना. सर कॉफी घेणार की चहा घेणार? चहा ठीक है सर. क्या हुआ, आपने क्या किया, डिसीजन लिया. तो ध्यान रखना ये भी. बाय नेक्स्ट समर आई विल हैव बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर अ डिकेड और आई शैल हैव बीन. द डिसीजन एट द मोमेंट, व्हेन यू टेक अ डिसीजन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप विल यूज करोगे. I'll take the red one. Then offers, I'll send the package for you. ये पैकेज मैं आपके लिए भेज दूंगा. रिक्वेस्ट है, विल यू ड्राइव मी टू द एयरपोर्ट, शैल यू ड्राइव मी टू द एयरपोर्ट, क्या आप मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देंगे. विल और शैल यूज किया. फोर्सफुल कमांड्स है, यू विल क्लीन अप योर रूम राइट नाउ, यू विल क्लीन अप योर रूम राइट नाउ, यू विल कीप योर माउथ शट, तो तोंड बंद ठेव. क्या किया आपने, जोर जबरदस्ती का कमांड दिया किसी को. ओके. यू विल गो आउटसाइड द क्लास राइट नाउ, आत्ता तू वर्गाच्या बाहेर जाशील, कमांड दिला आपने. ओके. त्या छोटे बच्चों को, यू विल कीप द फोन अवे अँड डू योर होमवर्क, फोन बाजूला ठेवून अभ्यास करणे, तर तिथे आलो तर बदडेल. ठीक है, ये यूज किया. फिर आता है प्रॉमिसेस. ओके. आई विल ऑलवेज लव यू, मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगा. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति ये सेंटेंसेस बोलेगा ना वो बहुत जल्दी आपको भूल जाएगा. ओके. दोज हु से दैट आई विल नेवर फॉरगेट यू, आई विल ऑलवेज लव यू, यू विल ऑलवेज बी इन माय हार्ट, जैसे ही दूसरी कोई ऑफ कोर्स आई लव यू टिल आई फाइंड अ बेटर वन. दुर्जय दत्ता नाम का एक लेखक है, उसकी एक नावल है, आप लोग पढ़िए, यंग जनरेशन को पढ़ना चाहिए, बहुत फेमस लेखक है हमारी जेन जी जनरेशन का. ऑफ कोर्स आई लव यू टिल आई फाइंड अ बेटर वन, जब तक कोई दूसरा या दूसरी नहीं मिलती तब तक तो तुमसे मोहब्बत है. द डे आई फाइंड समबडी बेटर देन यू आई स्टार्ट लविंग देम. और रविंद्र सिंह की और एक नावल है, कैन लव हैपन ट्वाइस, क्या प्यार दोबारा हो सकता है. ये यंग जनरेशन की भावनाएं, उनकी सिचुएशन, उनकी परिस्थिति, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे भाष्य किया गया है. उसके बाद में ध्यान रखना प्रेडिक्शंस है. ओके. माई टीम विल विन द चैंपियनशिप, इंडिया विल डेफिनेटली विन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान. प्रेडिक्शन है तो आपने क्या किया, विल या शाल का भी यूज कर सकते हैं आप वहाँ पे. ठीक है. और देखो फ्यूचर सिंपल टेंस में आई शैल टेक द बस, ये हमने लिया है. अच्छा, ये फिट हो गया. दूसरा देखते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज. सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज में इंपॉर्टेंट है हमारे पास ought to. ठीक है. अब ये ought to जो है, it is somewhat similar to should. We use should to extend a piece of advice. You should study hard. In my opinion, you should meditate for about an hour in the morning. You shouldn't get up at 3:30, but you should get up at 5:30. मतलब आपने क्या किया, एडवाइस दिया है किसी को. तो वैसे ही ought to जो है उसका भी यूज किया जाता है एडवाइस देने के लिए. ओके. नाउ इसका पहला यूसेज है सजेशन और एडवाइस. यू ought to eat more fruit, में और ज़्यादा फ्रूट खाने चाहिए. एक्सपेक्टेशन है, माई ऑर्डर ought to be ready now, मेरे ऑर्डर को अभी तक रेडी हो जाना चाहिए. माई ऑर्डर ought to be ready now, अभी तक मेरे ऑर्डर को रेडी हो जाना चाहिए. यू ought to eat more fruit, तुम्हें और ज़्यादा फ्रूट जो है वो खाने चाहिए. एक बात ध्यान रखना, सजेशन देने के लिए भी हम ought to यूज़ करते हैं, लेकिन ought to के साथ हमें जो सजेशंस दिया जाता है इसका मतलब है कि हम उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बता रहे हैं.
एखाद्या व्यक्तीच्या नैतिक कर्तव्याची जर आपल्याला त्याला जाणीव करून द्यायची असेल तर आपण तिथे काय वापरतो, ऑट टू वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, यू ऑट टू रिस्पेक्ट युअर टीचर्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट नॉट वेस्ट योर टाइम. आपको टाइम गंवाना नहीं है बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, इट इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू ऑट टू बर्न मिडनाईट ऑइल. बर्न मिडनाईट ऑइल म्हणजे रात्री दिवा लावायचा का, नाही. बर्न मिडनाईट ऑइल मीन्स इतना हार्ड वर्क करना है कि रात्रीचा दिवस करणे. आपण म्हणतो ना, सर मी आता रात्रीचा दिवस करणार है, इसका मतलब मैं दिन भर रात भर पढ़ाई करने वाला. बर्न द मिडनाइट ऑयल उसे हम कहते हैं. ठीक है. अब दूसरा आता है हैड बेटर. ध्यान रखना, हैड बेटर ये इस कंडीशन में यूज होता है कि हैड बेटर से भी आपको सलाह दी जाती है, जैसा मैंने बताया था परसों के लेक्चर में. बट हैड बेटर से के साथ जो एडवाइस दी जाती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. क्या होती है, स्ट्रांग होती है. ठीक है. लेकिन हैड बेटर का दूसरा मतलब होता है कि मैंने आपको कुछ सुझाव दिया है, अगर आपने मेरा सुझाव नहीं माना तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो थोड़े बुरे रहेंगे. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. जैसे कि यू हैड बेटर गेट लॉस्ट अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस. अच्छा होगा तुम यहाँ से चलते बनो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा या बुलाऊंगी. इसका मतलब क्या है कि अगर इफ़ यू डू नॉट ओबे माई ऑर्डर, if you do not follow my piece of advice, then the consequences will be bad. So had better often implies a warning. Had better often implies a bad consequence with it. ठीक है. Strong suggestion देना है, otherwise there will be negative result. You had better bring a jacket or you will catch a cold. अच्छा होगा आप साथ में जैकेट लाओ, नहीं तो आपको सर्दी हो जाएगी. ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण इस वाक्य में लिया है. उसके बाद में निगेटिव में हैड बेटर नॉट. ओके, यू हैड बेटर बी ऑन टाइम टुमारो. आप कल आपको समय पे आना है. अब दूसरा, यू हैड बेटर नॉट टॉक टू माई गर्लफ्रेंड. और मेरे गर्लफ्रेंड से तुम्हें बात नहीं करना है, और अगर तुमने की तो दिक्कत हो जाएगी. यू हैड बेटर नॉट कॉल मी अगेन. तुमको मुझे फिर से कॉल नहीं करना है. मतलब हैड बेटर पॉजिटिव में, हैड बेटर नॉट नेगेटिव में. ओके. यू हैड बेटर डू योर होमवर्क बाय टुमारो मॉर्निंग. कल सुबह तक अपना होमवर्क करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा. यू हैड बेटर नॉट वॉच टीवी अगेन. फिर से आपको टीवी नहीं देखना है, देखोगे तो चीज़ बुरी हो जाएगी. तो आपको ये क्या करना है, ध्यान में रखना है यहाँ पे. ठीक है. अब हमने हैव टू और हैव गॉट टू जो है ये मैंने पढ़ा दिया था ऑलरेडी, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा. और दूसरा हमको एक देखना है, इम्पॉर्टेंट है, बी एबल टू. एबल टू का मतलब क्या है, एक होता है एबल टू और अनेबल टू. एबल टू पॉजिटिव सेंस में, अनेबल टू नेगेटिव सेंस में. अब एबल टू को हम कैन कुड से रिप्लेस कर सकते हैं. कैन ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, कुड ये पास्ट टेंस में यूज होता है. जैसे कि आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में सक्षम हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट. आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट, आई कुड प्ले क्रिकेट. So able to and unable to are replaced by am, is, are, was, were. I cannot play cricket, I am unable to play cricket. I can play cricket, I am able to play cricket. Negative है तो unable आएगा. I could play cricket, I was able to play cricket. I couldn't play cricket, I was not able to play cricket. Okay. तो present ability दिखानी है. He is able to swim. वो तैर सकता है. Asking permission. Are we able to leave before the bell rings? क्या बेल रिंग होने से पहले हम जाने में सक्षम है? Granting permission. You are able to leave the classroom after you finish your work. You may leave the classroom when you complete the work. You are able to leave the classroom when you finish your work. ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है. तो ध्यान रखना है यहाँ पे एबल टू अनेबल टू जो है इसके साथ हम क्या करते हैं, जनरली गोइंग टू का स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं. सॉरी, कैन कुड. ध्यान रखना है. पास्ट में वाक्य है तो क्या आएगा, कुड, और प्रेजेंट में है तो कैन. तो एक बार मैं आपको ये और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो यहाँ पे कोई. जैसे कि उदाहरण लेते हैं, आई कैन प्ले द पियानो. तो कैसे आएगा, आई एम एबल टू प्ले द पियानो. ओके. देन आई वाज, आई कुड प्ले द पियानो. तो इसका कैसे आएगा फिर, आई वॉज.
I was able to play the piano. Got it? Okay. निगेटिव में कैसे आएगा? I cannot play cricket. अब यहाँ पे निगेटिव कैसे आएगा? I cannot और I can't play the piano. इसका निगेटिव कैसे आएगा? I am unable, not able to. I am unable to play the piano. दूसरा, I could not play the piano. तो कैसे आएगा? I was unable to play the piano. I was unable to play the piano. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव में. I can play the piano. I am able to play the piano. I cannot play the piano. I am unable to play the piano. I could play the piano. I was able to play the piano. I could not play the piano. I was unable to play the piano. तो निगेटिव में क्या आता है? अनेबल आता है. ये आपको ध्यान में रखना है वहाँ पे. ठीक है, चलिए. अब ये गोइंग टू का स्ट्रक्चर मैंने फ्यूचर में बताया था. अच्छा, अब एक यूज टू देखते हैं. तो यूज टू का यूसेज किस लिए किया जाएगा? टू टॉक अबाउट द पास्ट हैबिट, कि भूतकाल में कोई चीज़ रेगुलरली हुआ करती थी लेकिन अब वो प्रेजेंट में नहीं होती है. और दूसरा कि कोई चीज़ मतलब पास्ट हैबिट है, कोई चीज़ पहले वैसी थी. जैसे कि दिस बिल्डिंग यूज टू बी अ सिनेमा थिएटर बट नाउ इट इज़ ए हॉस्पिटल. ऐसा हम उदाहरण लेते हैं. देखिए, अफर्मेटिव. आई यूज टू लिव डाउन टाउन बट नाउ आई लिव इन द सबर्ब्स. पहले मैं शहर के निचले हिस्से में रहा करता था लेकिन अब मैं शहर के बीचों बीच रहता हूँ. निगेटिव. द टीचर डिडंट यूज टू गिव अस होमवर्क. देखो, यूज टू का निगेटिव क्या होता है? द निगेटिव ऑफ यूज टू डिड नॉट यूज टू. इसका हम डिडंट यूज टू कहेंगे. इसका निगेटिव क्या होता है? यूज टू, डिडंट यूज टू. और क्वेश्चन, डिड आई यूज टू. अब डिड आया तो यूज का डी निकालना पड़ेगा. इंट्रोगेटिव. डिड यू यूज टू हैव अ मुस्टैच. क्या तुम्हें मूछें हुआ करती थी पहले? ऐसा हमने क्या लिया है? उदाहरण लिया. जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट रेगुलरली व्हेन आई वाज अ किड. I did not used to play cricket regularly when I was a kid. And did I used to play cricket regularly when I was a kid? ऐसा उदाहरण लिया है. अच्छा, मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, आप मुझे निगेटिव पॉजिटिव बताओ. ओके. शी यूज टू ड्रिंक कॉफी अ लॉट व्हेन शी वाज इन कॉलेज. निगेटिव कैसे आएगा? शी डिडंट यूज टू ड्रिंक कॉफी अ लॉट व्हेन शी वाज इन कॉलेज. और क्वेश्चन कैसे आएगा? डिड शी यूज टू ड्रिंक कॉफी अ लॉट व्हेन शी वाज इन कॉलेज. ऐसा हमने क्या लिया है? उदाहरण लिया. ठीक है. उसके बाद में बी सपोज टू, तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है यहाँ पे देखना. आया समझ में? वेरी अंडरस्टूड. ये देखा हमने कैसे मॉडल्स को यूसेज किया जाएगा. ठीक है. अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं. मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी करेक्टली. कॉलम ए और कॉलम बी जो है ना, ये आपको क्या करना है? मैच करना है एक दूसरे से. ठीक है, इनको क्या करना है? मैच करना है आप. अच्छा, बताइए. पहला वाक्य है, यू मस्ट वियर अ मास्क व्हेन यू गो आउट. क्या है? पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पास्ट हैबिट, एडवाइस, परमिशन, थ्रेट, रेस्पॉसिबिलिटी, प्रोहिबिशन, एबिलिटी, लैक ऑफ नेसेसिटी. यू मस्ट वियर अ मास्क व्हेन यू गो आउट. क्या है? ओके, ऑब्लिगेशन. ठीक है, कोई बात नहीं. दूसरा, आई विल टीच यू अ लेसन, मार्क माई वर्ड्स. क्या है यहाँ पे? आई विल टीच यू अ लेसन. तुला धडा शिकवेल. मार्क माय वर्ड्स. वेरी गुड. यहाँ पे क्या है? थ्रेट है. दूसरा, कैन आई बोरो योर कैमरा प्लीज. क्या आएगा? क्या है? आंसर थे वहाँ पे एक्चुअली.
ठीक. Can I borrow your camera please? क्या है? Permission. Okay. They would go to school together. Very good. क्या है? Past habit. He might have failed, I think. Okay. Very good. You should visit a doctor. Advice है. Very good. I may come tomorrow to help you. I may come tomorrow to help you. Possibility. She can speak many languages. Very good. Ability. Then you did not come here again. Prohibition. Now you need not come here again. Lack of necessity. And you must not smoke at public places. ये क्या है? Prohibition. कि public places पे तुम्हें धूम्रपान, बीड़ी, काड़ी, 7 नंबर, सरस, उत्साप ये सब नहीं पीना है. ठीक है, चलिए. आया समझ में? Okay. Fill in the blanks with appropriate models. You obey your parents and teachers. Could, must, can, would, should, used to, will, may. हाँ, तो इसे ought to आ सकता है या should आ सकता है. ओके, क्या आ सकता है? ought to या should जो है वो हम sentences में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. या आपको ध्यान में रखना है. हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? You ought to or you should obey your parents and teachers. Then they do it finally with lots of hard work. They could do it finally with lots of hard work. We visit a temple with our grandparents. दादा दादी के साथ हम मंदिर जाया करते थे. We used to visit. चलेगा. Very good. I borrow your pencil for some time. May I borrow या can I borrow? He abide by rules and regulations all the time. Abide by मतलब नियमों को पकड़ के ही चलना है. He must abide by rules and regulations all the time. I speak 3 languages fluently. I can. Then she go to school on foot. She used to or she would. Okay. You please help me out. Could you please help me out? Okay, then they discuss these issues today in the meeting. They they will discuss these issues today in the meeting. Very good. It rain this evening. It may rain this evening. आया समझ में? Got it understood? ठीक है, ये देखा हमने कैसे मॉडल्स का यूसेज किया जाता है. अब इसका एक्चुअली आपको मैंने यहाँ पे ये नोट्स सर ने दिए हैं, वो नोट्स आपको जाते जाते ले जाना है. और कुछ कॉमन एरर्स जो है मॉडल के, उसको हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है. हमारे पास टाइम है, मॉडल्स के कॉमन एरर्स को डिस्कस करते हैं. Okay. If you were to start early tomorrow morning, you should reach here before sunrise.
if you were to start early tomorrow morning you should reach there before sunrise. क्या एरर हो सकता है? देखिए वाक्य ये पॉजिटिव में पास्ट में है ना, तो इफ यू वर टू स्टार्ट, अगर आपको कल सुबह अर्ली टुमारो मॉर्निंग जल्दी शुरू करना था, तो यू क्या आएगा फिर? यू शुड रीच देयर बिफोर सनराइज. यू वुड क्या आएगा? यू वुड कंडीशनल है, क्योंकि इफ के वाक्य में अगर पास्ट सिंपल आया तो वुड आएगा. देन इफ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव ऑफ द प्लान यू शुड गिव इट अप. अगर आपके माता पिता उस निर्णय को नहीं मान रहे तो आपको फिर वो आइडिया छोड़ देनी चाहिए. क्या है बताओ? मॉडल्स की एरर है. क्या शुड को रिप्लेस करना चाहिए? नो, इसमें कोई एरर नहीं है. देन दे ought have been enjoying themselves. They ought have been enjoying themselves. क्या आएगा? They ought to have been. ought to चाहिए ना इसके साथ. They ought to have been enjoying themselves. Now he can write the letter in English if he wanted to. कैसे आएगा? He can write the letter in English if he want to. कॅन वापरलंय ना आपण वाक्यामध्ये, तो इंग्लिश मध्ये लेटर लिहू शकतो. ही कॅन राईट द लेटर इन इंग्लिश इफ ही वॉन्ट टू. जर त्याला लिहायचं असेल तर तो इंग्लिश मध्ये लेटर लिहू शकतो. काय नाही, कसं येईल? ही कुड राईट द लेटर इन इंग्लिश इफ ही वॉन्टेड टू. नो, ही कुड राईट द लेटर इन इंग्लिश बिकॉज ही वॉन्टेड टू. इफ जर तर आलं ना, वी पुट अप अ फेन्स सो दॅट द नेबर्स कुड नॉट ओव्हरलुक अस. आम्ही फेन्स कुंपण घातलं शेजारी आम्हाला बघू नये म्हणून. एरर तो है. We put up a fence so that the neighbors cannot overlook us. ठीक है? Then I was afraid that if I ask her again, she may refuse. मुझे डर था कि अगर मैंने उसको फिर से पूछा तो वो ना मना कर देगी. वेरी गुड. यहाँ पे क्या आएगा? माइट आएगा, क्योंकि होल सेंटेंस जो है वो पास्ट में. He dare me to fight with him. He dared me. He dare me. Then he read the message but I cannot understand it. त्यांनी मेसेज वाचलं पण मला ते कळलंच नाही. He read the message but he could not understand it. Okay, चलिए. Then a driver who has knocked someone down must stop. A driver who has knocked someone down must stop. ड्राइवर ने किसी को धक्का मार के गिरा दिया तो रुकना ही चाहिए. नो एरर. You needn't read the whole book, but you should read the first 4 chapters. Need not read the whole book,
but you should read the four chapters. He say you don't have to read या need not, correct है, no error. He has a house in London and another in Paris, so he should be rich. मस्ट, वेरी गुड. अब लंदन में भी घर है, अमेरिका में भी है, तो अमीर आदमी होगा यार. ठीक है, हमारे जैसे गरीब को कोई भाड़े पे कमरा नहीं देता, इसके तो दो दो घर है. नाउ एवरी मॉर्निंग ही माइट किस हिज बिलव्ड एंड सेट ऑफ फॉर वर्क. बिलव्ड का मतलब क्या है? प्रेयसी. ठीक है, गर्लफ्रेंड का मतलब प्रेयसी होता नहीं. गर्लफ्रेंड का मतलब अ गर्ल हु इज योर फ्रेंड कैन बी गर्लफ्रेंड. ओके, बट बिलव्ड का मतलब होता है जो आपका प्रेमी या प्रियकर कहा जाता है उसे. ठीक है, एवरी मॉर्निंग ही माइट किस हिज बिलव्ड एंड सेट ऑफ फॉर वर्क. हर सुबह में वो अपने बिलव्ड को किस करता था और काम को जाता था. वेरी गुड. माइट की जगह पे क्या आएगा? वुड आएगा. ठीक है, वेस्टर्न कल्चर है. देन एवरी इवनिंग हिज वाइफ यूज्ड टू वेलकम हिम होम एंड आस्क हिम टू टेल हर अबाउट हिज डे. Every morning his wife used to welcome him home and ask him to tell her about his day. Correct, yes. If I hadn't seen the car coming, I may have been killed. I might have been killed. Very good. अगर मैंने ना देखा होता ना तो कार मुझे मार ही देती. Then people are not as careful as they must be and drop their litter in the streets. Must be की जगह पे should be. People are not as careful as they should be and drop their litter in the streets. Then at the end of the examination, you must check your answers. Very good. You should check your answer. ठीक है, एडवाइस है ना यहाँ पे. The pupils मतलब विद्यार्थी. The pupils must not go to the meeting if they don't want to. Very good. क्या बात है? Should not, shouldn't. Good. You must be pleased to hear that I have already got the tickets. अरे तुला ऐकून हे आनंद वाटेल की मी आधीच तिकीट आणले. यू विल बी प्लीज टू हिअर दॅट. प्लीज म्हणजे आनंद, खुशी. आय हॅव फ्रेंड्स हू शुड लव टू स्टे ॲट होम बट दे हॅव टू गो टू वर्क. आय हॅव फ्रेंड्स हू वुड लव टू स्टे ॲट होम बट दे हॅव टू गो टू वर्क. घरी राहायला आवडतं पण कामाला जावंच लागतं त्यांना. देन हिज मदर थिंक्स दॅट समबडी मस्ट हॅव डेअर्ड हिम स्टील द बायसिकल. must have dared him. His mother thinks that somebody must have dared him steal the bicycle. His mother thinks that somebody must have dared him to steal the bicycle. No error. आईला वाटतं की कोणीतरी त्याला गाडी चोरायला भाग पाडली. I daren't to ask her for any more money. I dare not ask her for any more money. टू नहीं चाहिए. Veena told her husband he need not worry. He need not to worry. Need not के बाद में टू आएगा क्या? नहीं. Veena told her husband he need not worry. If I lived in the countryside, I could be much healthier. जर मी शहरात राहिलो असतो तर हेल्दी राहिलो असतो. खेड्यांमध्ये, कंट्रीसाइड मध्ये. If I lived in the countryside, I would be much healthier. If you had caught the earlier train, we could have traveled together. No error. जर तुम्ही आधीची ट्रेन पकडली असती तर आपण सोबत प्रवास केला असता. If a developing country will become a developed country, it has to attract foreign investors. If a developing country will become a developed country, it has to attract foreign investors. हे वाक्य बरोबर आहे. If a developing country has to become, जर एखाद्या विकसनशील देशाला विकसित देश व्हायचं असेल तर गुंतवणूक करावी लागेल ना देशामध्ये. अच्छा, इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? आपके गांव में आपने
एक प्रोजेक्ट लाया है, ठीक है, मतलब मान लो पापड बनाने का कारखाना डाला डाला आपने, लिज्जत पापडची एक शाखा टाकली. आता त्याचा फायदा कसा होईल गावाच्या इकॉनॉमीला? टेल मी. उस कारखाने में मिनिमम 100 वीमेन काम करेगी, 20-25 लोग काम करेंगे और मेल काम करेंगे. उन 100 वीमेन को रोजगार कहाँ से मिलेगा? कंपनी से मिलेगा. वही पैसे उनके घर में आएंगे, घर में ख्याली खुशाली रहेगी और वही पैसा बाहर मार्केट में जाएगा, है ना. म्हणजे जेवढी गुंतवणूक होईल तेवढं लोकांना रोजगार मिळेल आणि रोजगार मिळाला की लोकांकडे पैसा आला. पैसा आल्यावर लोक काय करतात? खर्च कर. अब हमारे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी हमारे तेवर पड़ोसन के देवर जैसे होते हैं. अब जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, हम चले गए घूमने मॉल में, क्या खरीदेंगे हम? पानी पी के वॉशरूम से वापस आ जाएंगे क्योंकि है ही कुछ नहीं. वही हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, पैसा है, तो हम ॲटलिस्ट कुछ ना कुछ तो खरीद के आ जाएंगे ना. काही काही लोक मॉलमध्ये टाइमपास करायला जातात. तुम्हाला कंपल्शन थोडी आहे, गया घूम के आ गए, टाइमपास करना है ना. आपके पास चले वो, ते तर बरं आहे एअरपोर्टवर विदाउट तिकीट जाऊ देत नाही. नहीं तो बहुत से लोग ऐसे एयरपोर्ट पे, चलो सर फुकट का फिल्टर का पानी है, घूमने मिलता है, न्यूजपेपर वाचण्यासाठी लोक एअरपोर्टमध्ये जाऊन बसले असते एसी थंड. ठीक आहे, चलो. व्हेन कॅपिटल पनिशमेंट वॉज अबॉलिश्ड, people thought that the murders will become more numerous. वेरी गुड, यहाँ पे क्या आएगा? वुड आएगा. ठीक है, तो ऐसे आपको मॉडल्स के एरर भी पॉइंट आउट करने हैं. अब ये नोट्स है, ये नोट जाते जाते आपको ले जाना है और घर पे इसको पढ़ना. अब 2 प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे, ठीक है. ये प्रैक्टिस सेट भी आपको क्या करना है? घर पे सॉल्व करना है. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस प्रैक्टिस सेट्स. ठीक है, इसका आंसर की मैं कल बताऊंगा. ये 2 है, 2 दिन ले लो, लगे तो सॉल्व कर लो इसको. ठीक है, और ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, उसका एक आपको नोट्स भी दिया है यहाँ पे. ठीक है, जो अभी मैंने पढ़ाया ना, उसका नोट्स है और 1-2 नोट्स में डिटेल में तो दे दूंगा कल. ओके गाइस, विल टेक अ पॉज हियर. कल हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे. कल मॉडल्स का और थोड़ा एडवांस पार्ट मैं बताऊंगा और उसके बाद में थोड़ा एक प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद में थोड़ा कॉम्प्रहेंशन वगैरह मैं आपको बताऊंगा और फंक्शनल ग्रामर हम कंटिन्यू करेंगे. सो होप टू सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय ऑल.